हमारे घर में जो हमारी बेटी है रुक्मिणी, अब वो शादी के लायक है। हमने अपनी बेटी से कोई फैसला न लेकर के हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, होशियार हो, दुनिया देखी है तुमने। हमारी बेटी के लायक अगर कोई लड़का आपकी किसी की नजर में है तो बताओ। लेकिन ध्यान रखना इतना, लड़का सुंदर होना चाहिए, चरित्र का साफ होना चाहिए, घर परिवार जिसका अच्छा हो और समाज में सम्मान बहुत जरूरी है। ये वचन सुने तो एक उठ के खड़ा हुआ और जवाब दिया, महाराज की जय हो। महाराज एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है? हमारी नजर में सबको छोड़ के और मगध का राजा जरासंध उसका नाम आ रहा है। कैसे रहेगी अगर शादी हो जाए तो? बड़ा राजा है। दूसरा उठ गया, बिल्कुल नहीं, जरासंध के साथ में शादी होनी नहीं चाहिए। कायर है जरासंध, भगवान कन्हैया ने 17 बार उसे हराया। अरे कोई और देखो ना। तीसरा उठ गया, महाराज एक लड़का तो हमारी नजर में भी है। तुम्हारी नजर में कौन है? मेरी नजर में कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है। दुर्योधन के साथ में शादी हो जाए तो कैसी रहेगी? होने वाला सम्राट है, बड़ा परिवार है। चौथा उठ गया, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन के साथ में शादी नहीं होनी चाहिए। घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं है, परिवार में कलेश है, और ऐसे घर में बेटी की शादी हमारी नजर में बिल्कुल अनुचित है। और कोई देखो, कोई किसी के गुण बताता है, दूसरा अवगुण बताने में जुट जाता है। सुबह से हुआ दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली आई, फैसला ही नहीं हो पाया कि बेटी की शादी कहाँ की जाए। अंत में कि दरबार के बारी बारी से अरे राजन के नाम बताना लगे। दरबार के बारी बारी से राजन के नाम बताना लगे। दूसरे लोग उन लोगन में फिर गुड़ और बताना लगे। तुम्हें पसंद है लेकिन कमी नहीं पता है कितनी कमी है? हमसे पूछो तो हम बताएं धीरे धीरे। जब कोई माँ की बचा नहीं, संध्या तक चर्चा छिड़ी रही, पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। जवाब दिया है, सुबह से दोपहर हो गया, शाम होने वाली आई, फैसला नहीं हो पाया। और उसी समय धीरे 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 नतीजा ये हुआ, सबसे छोटा लड़का था, रुक्मेश नाम था जिसका, तो उठ के खड़ा हुआ और जवाब दिया, महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम बोले? एक लड़का हमारी नजर में भी है। तो जवाब दिया, बेटा हमारी नजर में सब समान है, मेरे दरबार में जो भी बैठे हमारे लिए तो सब बराबर है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बोलो ना, मना कौन कर रहा है? दोनों हाथ जोड़े, पिताजी मेरी नजर में सबको छोड़ के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। कन्हैया के साथ में अगर शादी हो जाए मेरी बहन की तो कैसी रहेगी? और जो इतनी बात सुनी, भीष्म गद्दी पर कूद गए। बेटा तुमने हमारे मुंह की बात ही छीन ली। बस ये तो हम चाहते ही कि कन्हैया से शादी हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फैसला से बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि देवऋषि नारद ने भी यही बताया था। महाराज उग्रसेन को खबर करा दी जाए, कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी का टीका लेकर आ रहे हैं। जो ऐसे
ऐसे वचन सुने तो बड़ा लड़का उठ के खड़ा हो गया। उसने आवाज लगाई, पिताजी। किसका नाम सुनकर के इतने हंसम हो गए तुम? उस ग्वाले का जिसकी न माँ का पता है न पिता का पता है। कोई कहता है देवकी वसुदेव का बच्चा है, कोई कहता है नंद यशोदा का लड़का है। वन वन में गाय चराने वाला एक ग्वाला क्या हमारी बराबरी का है? हाँ, एक खूबी है, बंसी बहुत सुंदर बजाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। और सुनो, कन्हैया अगर इस जगह दूल्हा बन के आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। अनाथ हो जाएंगे बच्चे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और मंडप के नीचे खून होगा। जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया, बेटा इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? कलश वाली कन्या बाहर, अभी शादी हो थोड़ा ही गई, हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारी समझ में नहीं है कन्हैया, कोई और देखो, तुम बताओ। तो जवाब दिया, हम बताएं कैसे? तुमसे तुमने हमसे पूछा कहाँ था? पूछ रहे हो तो हम सोचेंगे। वैसे मेरी बहन इतनी सुंदर है कि उसके बराबर का कोई लड़का नजर में आता ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है शादी नहीं होगी, जीवन भर रुक्मिणी घर पे कुंवारी बैठेगी। बोले बात वो नहीं है, हाँ एक लड़का तो है। कौन है? अरे जानते तो आप भी हो कौन है। बहुत बड़ा आदमी है, हर काम जिसका निराला है और बहुत पैसे वाला है, चंदेरी का रहने वाला, घर पे आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात बोले, अरे सुन बाबू लगे मैं नरे सोई रुक बजा जैसा बजा दे। ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया, पागल हो गया है, अपनी बहन की शादी साले से करेगा, समाज थूकेगा तुझे, तुझे बात नहीं कहने देगा। जवाब दिया, लो अब ससपाल का नाम लिया तो पागलों की तरह चिल्लाने लगे। है पता नहीं है इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा है, तुम जैसों को पानी की नहीं पूछेगा। ए हमारा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। जवाब दिया है, रुको नादान मत बन,
मेरे घर में कहीं 2-4 लड़कियां नहीं हैं, एक बेटी है, उसकी शादी कर लेने दे, बीच में दीवार मत बन। अरे एक रूह की मेरी दिया के मेरी दिया हमारी और बड़े लाड़ा प्यार से रे पाली। तासा घर बुलवाई रे गिरधारी 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 संग दियो रे हमारी नादारी। जवाब दिया कन्हैया को बुला के उनके साथ में शादी कर। ये 50 रुपया मयंक यादव, मानवेंद्र यादव, सोनव यादव और आयुष यादव, ये चारों भाई हमें 50-50 रुपया भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दे और समाज का सम्मान मिलता रहे। ये कुलदीप यादव पहाड़पुर से, सनो वीरेंद्र सिंह यादव 51 रुपया भेज रहे हैं। और ये लग रहे ड्राइवर सॉन्ग 200 रुपया कुलदीप यादव, चकूपुर सोरो कासगंज, उनकी तरफ से आए हैं। भगवान सुख समृद्धि दें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। और 200 रुपया मनोज मास्टर इसी चंदाई के रहने वाले हैं। ये 51 रुपया नीटू यादव चंदाई, 50 रुपया राधे श्याम यादव चंदाई, लिख रहे कृष्ण भजन। ₹50 रजत यादव और 50 रुपया रामू यादव, सनो श्री रवि कुमार ड्राइवर इसी चंदाई के रहने वाले हैं, लिख रहे भजन सुना दो। जयराम सिंह यादव, इंटर कॉलेज पहाड़पुर कुरौली मैनपुरी, 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। दीपक यादव अध्यापक जी और दीपांशु यादव डॉक्टर MBBS, जो ग्राम रोस्तमपुर से आए हैं, लिख रहे आल्हा में छाप। ₹100 अहबरन सिंह यादव, ₹100 ऋषिपाल यादव, ₹100 नीलू कश्यप और ₹100 मद्रेश यादव। अपने रंग में रंगी। ₹201 विजयवीर सिंह यादव, ये नगला मंगली से आए हैं। कहाँ हैं? ये 50 रुपया गोपाल यादव, ग्राम बघरुआ मैनपुरी से, और 50 रुपया शिवम यादव, ये भी बघरुआ मैनपुरी से, और 50 रुपया अभिषेक यादव, ये भी बघरुआ मैनपुरी से आए हैं, उनकी तरफ से हैं। भगवान सुख समृद्धि दे, समाज का सम्मान मिलता रहे।
शिवम यादव बघरुआ से उनकी तरफ से एक हार आया है, एक मुकुट आया है हमारे करीब 100 रुपया भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दें, समाज का सम्मान मिलता रहे। लिख रहे हैं कृष्ण भजन, तो बोलेंगे सभी भक्त। यदुवंशी, अर्पित यदुवंशी और शोभित और सूर्य, ये तीनों दोस्त हैं। लिख रहे यादव शेर अकेले काफी है। देखो अपनी अपनी जगह पे सब लोग सही है। ये जो लिख रहे हैं यादव शेर अकेलो ही काफी है, तो ये चीज देखो यहाँ से सही नहीं रहती है। हर जाति का सम्मान है और हर लोग अपने में सही हैं। फिर भी मैं एक लाइन कह रहा हूँ ऐसे ही बस। अरे यादव शेर अकेलो ही काफी है, जो खोल
की अपने दिल पे न ले। याद बसे के लोई काफी है जो खोली दी छाती। बल्लू उनकी तरफ से 50 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान सुख समृद्धि दें, समाज का सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। अब देखें उसी जगह कथा में ये 1000 रुपया भंडारे में राम शरण सिंह नगला आशा शाहजहांपुर से, 1000 रुपया भंडारे में संजय यादव नगला आशा शाहजहांपुर से, और 1000 रुपया मुनेन्द्र नगला आशा शाहजहांपुर से, और 300 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दें। ₹100 अनिकेत यादव। आओ सुनते हैं। तेरी नजरों से सामरे और जाम पीना है, मैं तेरी गलियों का हुआ तू एक मेरे साथी मेरे हमदम